लक्ष्मी की कृपा पाने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने निजी जीवन के उल्लास का एक हिस्सा उन लोगों को भी देते हैं जो अर्थाभाव के कारण अपनी मुराद नहीं पूरी कर पाते। ऐसा ही कर दिखाया है महानगर के निवासी राजेश रश्मि बाजोरिया ने। अपने वैवाहिक जीवन की 25वीं सालगिरह का समारोह किसी 5 सितारा होटल में आयोजित करने और समाज में दिखावा करने के बदले उन्होंने ज़रूरतमंदों की मदद करने की सोची। राजेश रश्मि बाजोरिया ने इस अवसर पर 25 जोड़ों का विवाह करवाया। बड़ा बाजार के मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट स्थित श्री सिद्धि विनायक देवस्थानम में गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया के जयकारों के साथ विवाह योग्य 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुआ। नमो शुचि नमो मंगलम जन्मंतोड़ियो दीनगत पापक्षय कामनंता गणपति हुमवामहे प्रियनंता प्रियपति हुमवामहे निधिनंता निधिपति हुमवामहे यशोमः। नमो विष्णु জলটা ফেলে দিই, হাত জোর করে বলুন নমো। প্রত্যেকে রিং ফিঙ্গারে চন্দনের ফোঁটানি নিয়ে নিজের কপালে ঠাকান। देवदासो यथा पुत्रस्य वरायुस्ते नमोऽस्तुते नमोऽस्ताय संचालन अलंकार আপনাদের প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ, আপনারা দরজা বিজানু গৃহায় শ্রেষ্ঠায় সাক্ষিমে ব্রহ্মণে নমঃ দিয়ে দাও। सनातन हिंदू धर्म की परंपरा अनुसार विवाह संपन्न होने पर प्रत्येक जोड़े के विवाह का रजिस्ट्रेशन कराया गया। यही नहीं, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने पर आवश्यक उपहार दिए गए और सभी ने सुखी दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। यहाँ आए अतिथियों ने भी जोड़ों को उपहार प्रदान किए। मंदिर के ट्रस्टी सुशील गोयनका, सुभाष मुरार का, प्रदीप नैयर ने राजेश रश्मि बाजोरिया की सामाजिक कर्तव्य निष्ठा की सराहना की। रश्मि एवं राजेश बाजोरिया ने मंदिर के सभी ट्रस्टियों, मित्रों, शुभचिंतकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें इस पहल का अनुसरण करने की ज़रूरत है। उन्होंने संकल्प लिया था कि सुखद दाम्पत्य जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर इसकी खुशी बेटियों को बांटेंगे और यह दिन उन बेटियों को समर्पित करेंगे जिनके माता पिता खराब आर्थिक हालात के कारण विवाह कराने में असमर्थ हैं। उल्लेखनीय है कि कन्या का विवाह कराने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। विवाह की वर्षगांठ एवं अन्य अवसरों पर आडंबर करते हुए लाखों करोड़ों रुपयों की फिजूल खर्ची का प्रचलन बढ़ रहा है। यहाँ हुआ 25 कन्याओं का सामूहिक विवाह युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक होगा। सामूहिक विवाह जैसे सामाजिक पुण्य कार्य में सरकार एवं सामाजिक संगठन भी सराहनीय भूमिका निभाते रहे हैं। इस कड़ी में शादी की वर्षगांठ या पूर्वजों की स्मृति जैसे आयोजनों पर इस तरह की समाज सेवा हो तो गरीब तबके के लोगों का बहुत भला होगा। इस अवसर पर अनिल खेमका, मोहन जैन, मनोज केडिया, संतोष सराफ, नवीन अग्रवाल, विकास जायसवाल एवं मित्रों ने राजेश रश्मि बाजोरिया को विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। नंदिनी कृष्णन एवं बाजोरिया परिवार तथा अभय उपाध्याय, मनोज नाथानी और सौरभ मुरारका एवं दूसरे लोग भी इस आयोजन में पूरी तरह सक्रिय रहे। संकष्टी चतुर्थी के अवसर पर भक्तिमय वातावरण में हजारों श्रद्धालु भक्तों ने भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की। स्पष्टता न्यूज़ से बात करते हुए रश्मि बाजोरिया ने कहा कि यह काम करके हम बहुत संतुष्ट हैं। मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरी मम्मी व पूरा परिवार इस आयोजन के पक्ष में था। हमारा मानना है कि ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसमें से कुछ हिस्सा ज़रूरतमंदों में भी बांटना चाहिए। बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है क्योंकि मैं और मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी मम्मी, मेरा भाई, पूरा परिवार इस काम को करके बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई और इतने लोग की ज़िंदगी जुड़ी है हमारे साथ आज, उस बात
मतलब बस आशीर्वाद है उनको। मेरे मम्मी पापा का संस्कार है कि हम लोग जो भी करते हैं खुद भी खाएंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे। जो भी भगवान का दिया हुआ है मिल बांट के खाना है। राजेश बाजोरिया ने कहा कि हमने आने वाली पीढ़ी को एक संदेश देना था कि आप सही समय और सही जगह अपने धन का सदुपयोग करें। उन्होंने कहा कि बहुत सारे अपराध धन के अभाव के कारण होते हैं। अगर हम निर्धन लोगों की मदद कर समाज में समता का संदेश दें तो इससे बड़ी बात कोई और हो ही नहीं सकती। कहने के लिए कुछ नहीं है, इसमें आने वाली जनरेशन को हम लोग प्रेरणा देना चाहते हैं कि हम लोग अभी इन दिनों काफ़ी फिजूल खर्ची में पड़ रहे हैं, ताकि हम लोग इस तरह के जो रुपया हम लोग व्यय कर रहे हैं वो हम लोग सही समय और सही जगह सदुपयोग करें। और जो असक्षम है, जो विवाह नहीं कर पा रहे हैं, उनको और आगे मतलब जितनी भी समाज के लिए हम लोग कर सकते हैं। आज कोई भी बहाना चाहिए हम लोग को खर्चा करने के लिए, तो हम लोग समाज के लिए वो खर्चा करें ताकि उससे समाज के नीचे की चीज़ें सुधरेंगी। और जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होते हैं वो अभाव के कारण होते हैं। ये अभाव नहीं होगा तो ये सब चीज़ें भी बंद होंगी। इसके कई इफ़ेक्ट हैं। ये इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट कुछ भी मैं बोल दूँ वो कुछ नहीं होगा, बस इसके इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट काफ़ी आएंगे और इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट अच्छे में आएंगे। ये एक प्रचलन है और नई युवा पीढ़ी इस चीज़ को सीखे और इस चीज़ को आगे बढ़ाए। हमारी यही मनोकामना है और यही उनको ये बोलना चाहेंगे कि वो लोग प्यार से रहें और अपनी क्षमता के अनुसार आगे और भी वो एक चेन बनाए, वो भी किसी की मदद करें। और ये मदद से क्या होता है कि इसमें एक मदद मिल जाने से आदमी अपनी गृहस्थी और सुचारू रूप से चला पाता है। नहीं तो वो फर्स्ट स्टेज के जो चीज़ें व्यवस्था करने में उसका पूरा पैसा खर्चा हो जाता है, कमाई खर्च हो जाती है, तो वो आगे की चीज़ें सुचारू रूप से नहीं चला पाता है। अगर ये हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं तो आगे की लाइफ वो और सुचारू रूप से और अच्छे तरीके से चला पाएगा। इस अवसर पर कोलकाता के अनेक गणमान्य लोगों की उपस्थिति थी और लोगों ने राजेश बाजोरिया और रश्मि बाजोरिया के साथ नवविवाहित जोड़ों को भी आशीर्वाद दिया। राजेश रश्मि बाजोरिया ने मंदिर प्रांगण में सिद्धि विनायक मंदिर में पंडित जी से आशीर्वाद भी लिया। इस अवसर पर शाम को एक भजन संध्या का आयोजन किया गया और इसमें शामिल कई लोगों ने स्पष्टता न्यूज से बात की। विनोद अग्रवाल ने कहा कि राजेश रश्मि बाजोरिया ने एक समाज में अच्छी परंपरा डाली है, इससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और उनमें समाज सेवा की भावना जगेगी। ये ऐसा है, कन्यादान महादान। आज ये समाज के अंदर एक नई रीति राजेश बाजोरिया ने डाली है, क्योंकि लोग आडंबर को दिखाते हैं, लेकिन इसमें आज 50 घरों को इन्होंने 25 घरों में बांध दिया है। इससे क्या होता, समाज में एक अच्छी प्रेरणा गई है। अब सब अपने एनिवर्सरी पर, जन्म दिवस पर इस तरह के कार्यक्रम करेंगे तो समाज में एक नई रूपरेखा बनेगी। आनंद प्रकाश नरसरिया ने कहा कि दोनों के शादी के समय कन्यादान रस्म निभाई थी और आज उन्होंने 25 जोड़ों का कन्यादान किया है। इस तरह उन्हें समाज से जो मिला था उसे लौटाया है। सबसे बढ़िया संदेश तो ये है कि आज 25 साल पहले बाजोरिया जी ने, राजेश जी ने एक किसी परिवार से कन्यादान लेके आए थे, उसका उन्होंने समाज के ऊपर कितना बड़ा कर्ज वापस चुकाया है कि आज 25 कन्याओं का कन्यादान किया उन्होंने। सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि हम कन्यादान लेके आते हैं तो समाज के हम कर्जदार हैं। आज बाजोरिया जी ने ये अपने आप में एक अद्भुत मिसाल कायम की है और सुबह का आयोजन बहुत बढ़िया, 25 कन्याओं का हम लोगों ने बहुत सबको लग के बहुत अच्छा सा कार्यक्रम हुआ। और शाम को अभी भजन संध्या के अंदर में काफ़ी लोग बैठे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अपने आप में ये अद्भुत कार्यक्रम 25वीं शादी के सालगिरह पर इस तरह का कार्यक्रम बहुत कम देखने को मिलता है। ये अपने आप में समाज के लिए एक प्रेरणा। सुभाष मुरारका ने कहा कि इन लोगों ने जो काम किया है उसके लिए बधाई। 25 जोड़ों की शादी करवाकर उन्हें जो खुशी दी है, यह सेवा की एक बहुत बड़ी मिसाल है। सबसे पहले तो राजेश और रश्मि को मैं बहुत बधाई दूंगा। और राजेश रश्मि ने जो आज एक ये समाज में एक अनोखा काम किया है, ये हम सब के लिए मिसाल है। कारण कि जो बैंक्वेट में एनिवर्सरी मनाते हैं या जो भी मनाते हैं, एक ये नया प्रयास है कि मंदिर में भजनों के माध्यम से प्लस समाज में, जैसे आज मैरिज एनिवर्सरी है तो उन्होंने 25 जोड़ों की शादी करवाई। वो एक काम जो हमेशा जीवन भर याद रहेगा, उसी सिलसिले में उन्होंने आज ये काम कराया। इसके लिए मैं उनको और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। सौरभ मुरारका ने कहा
और सिद्धि विनायक मंदिर में हुए इस आयोजन के माध्यम से यह सीखा जा सकता है कि अपने पैसे को कैसे खर्च कर सकते हैं। इस तरह की सोच होनी चाहिए। एक ही बात कहना है कि आपकी सोच क्या है, आप क्या सोचते हैं, आप अपने पैसे को कैसे खर्च करना चाहते हैं और समाज को आप क्या दिखाना चाहते हैं। ये अपनी अपनी सोच की कहानी है और यही कहानी है इनकी सोच की। इन्होंने जो सोचा इन्होंने वो करके दिखाया और ये सोच ये 1 साल से इस प्रयास में लगे कि हमारा ये सोच पूरा हो जाए और सिद्धि विनायक मंदिर के माध्यम से ये सोच उनकी पूरी हुई है। अर्जुन अग्रवाल ने कहा, शादी की सालगिरह 5 स्टार होटल में नहीं मनाकर 25 जोड़ों का विवाह कराना निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश है जो समाज को मिलेगा कि लोग भी इस तरह के सेवा कार्य में लगे। अद्भुत है, अविस्मरणीय है। ये जो है आज नहीं, उसको शुरू से ये सोच था कि हमको 25वीं सालगिरह अपनी जो है कोई हिल स्टेशन में नहीं बनानी है, किसी 5 स्टार होटल में नहीं बनानी है। हमको जो है 25 बच्चियों का शादी कराना है। ये ध्येय इसको जो है बहुत पहले से लेके चल रही है और जी जान से लगी हुई है। सारे लोग इसको जो है अलग अलग डेस्टिनेशन में बोले कि जाके वहाँ 25वां बनाओ, लेकिन ये बोली नहीं, हम जो है 25 बच्चों की शादी कराएंगे और निश्चित रूप से इससे एक अच्छा संदेश, अच्छा मैसेज समाज में, परिवार में जाएगा कि आगे लोग ऐसा और पहल करें कि अपने जन्मदिन में, अपनी सालगिरह पे कुछ इस ढंग का सामाजिक काम करें। ये लोगों को एक अच्छा मैसेज है। खबर स्पष्टता के साथ जानने के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज चैनल पर और स्पष्टता न्यूज चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य